इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में कि एग्जीक्यूशन होती क्या है। देखिए, अगर आप नए एडवोकेट हैं या आपका कोई केस चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन क्या होती है। उसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में। एक तो सिविल केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं और दोनों में ही एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है। अब फाइल होती कब है? देखिए, जब कोई जजमेंट आपके हक में आ जाती है, कोई डिक्री, कोई जजमेंट, कोई केस आप जीत जाते हैं, उसको फॉलो करवाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, सामने वाली पार्टी को उस ऑर्डर की पालना करवाने के लिए आपको एग्जीक्यूशन लगानी पड़ती है। अगर तो सामने वाली पार्टी जजमेंट पे ही मान जाती है और जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं उनको मान लेती है और उनकी पालना कर लेती है, फिर तो आपको एग्जीक्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान के चलिए कोई पैसे लेने का आपने रिकवरी का केस किया था किसी पे, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति पर केस किया 2 लाख रुपए की रिकवरी का या 1 लाख रुपए की रिकवरी का, और ए जो व्यक्ति है वो जीत गया और कोर्ट ने बी को ऑर्डर दे दिया कि इसके पैसे इसको लौटा दिए जाएं। अब बी वो सारे के सारे पैसे ए को दे देता है, फिर तो इसको कहीं और एग्जीक्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बी नाम का व्यक्ति कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी इसको पैसे नहीं लौटाता है तो फिर ए को एग्जीक्यूशन लगानी पड़ेगी। तभी ज़रूरत पड़ती है एग्जीक्यूशन लगाने की, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है, पालना करवानी है, सामने वाली पार्टी मान नहीं रही है, तो एग्जीक्यूशन आप लगा सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसकी लिमिटेशन होती है कि जब जजमेंट आती है उसके 12 साल के अंदर अंदर आप एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। अगर 12 साल ख़त्म हो गए उसके बाद आप एग्जीक्यूशन नहीं लगा सकते। मतलब आज जजमेंट आई तो आज से लेकर 12 साल के अंदर अंदर आप कभी भी एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन लगा कहाँ सकते हैं ये बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जीक्यूशन जिस कोर्ट से ऑर्डर आया है, जिस कोर्ट से जजमेंट पास हुई है, उसी कोर्ट के पास पावर होती है कि आप वहाँ पर एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि जो जेडी है जिससे आपने पैसे लेने हैं, उसकी एसेट्स वगैरह, उसकी संपत्ति जो है कहीं किसी और इलाके में है, तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर, ट्रांसफ़र के ऑर्डर लेकर वो एग्जीक्यूशन अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी और शहर में या किसी और स्टेट में भी करवा सकते हैं जहाँ पर ज्यूरिस्डिक्शन बन रही हो, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन को विद कोर्ट परमिशन। अब इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जब एग्जीक्यूशन आप फाइल कर देते हैं तो नोटिस होता है, किसको होता है? जेडी को। जेडी क्या होता है? जजमेंट डेटर। जो एग्जीक्यूशन फाइल करता है उसको बोलते हैं डीएच। डीएच का मतलब होता है डिक्री होल्डर, जिसके हक में केस होता है, जिसकी हक में जजमेंट होती है, जिसने पैसे वगैरह लेने होते हैं। और जो जेडी होता है जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन लगाई जाती है, जजमेंट डेटर, जिसने पैसे देने होते हैं। तो नोटिस किया जाता है जेडी को। या तो जेडी क्या करता है कि पेश हो जाता है, या एक्स पार्टी भी हो सकता है इसमें। मान के चलिए कि पेश हो गया तो उसको क्या करना होता है, फिर केस कौन सी स्टेज पे चला जाता है? जो एग्जीक्यूशन है उसके ऑब्जेक्शन पे। मतलब जेडी को बोला जाता है कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। रिप्लाई भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्शन भी बोल देते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर। तो ये जवाब होता है। ऑब्जेक्शन क्या होता है? जवाब होता है किसकी तरफ से? जेडी की तरफ से। उसके बाद क्या होता है कि या तो सेटलमेंट हो जाती है, अगर जेडी मान रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्ट क्या कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल लेके वारंट ऑफ अटैचमेंट भी इशू कर सकती है। उसके बैंक खाते को भी अटैच किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को भी, उसकी ज़मीन जायदाद को भी, या फिर उसकी जो सैलरी है उसको भी अटैच किया जा सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह के कब्ज़े का केस है, उसकी एग्जीक्यूशन लगाई है, तो वारंट ऑफ पोजेशन भी इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। अगर वो पोजेशन जो है, कब्ज़ा जो है, वो सामने वाली पार्टी नहीं दे रही है, तो आप पुलिस हेल्प की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर कि मुझे पुलिस हेल्प चाहिए तभी, क्योंकि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं और पोजेशन जो है, कब्ज़ा जो है वो दे नहीं रहे हैं। तो आपको पुलिस हेल्प के भी ऑर्डर मिल जाते हैं और आपके साथ में पुलिस जाती है और कब्ज़ा दिला देती है। तो ये सारी प्रोसेस हैं। इसमें एक ख़ास पॉइंट और भी है कि सिविल और क्रिमिनल जो एग्जीक्यूशन है, इसमें जेल भेजने का प्रावधान भी है। सिविल इम्प्रिजनमेंट भी है, क्रिमिनल में भी एग्जीक्यूशन के अंदर जेल में भेजा जा सकता है सामने वाली पार्टी को, अगर वो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है। हालांकि जो सिविल एग्जीक्यूशन है उसमें किसी भी लेडीज़ को जो है वो जेल में नहीं भेजा जा सकता है, और इसमें लिमिटेड जो है जेल की जो प्रोसेस होती है, जो जेल की सज़ा की प्रोसेस है वो लिमिटेड है सिविल के अंदर। और इसमें सिविल एग्जीक्यूशन के अंदर जो जेल भेजने का जो खर्चा है, जेल में रहने का जो खर्चा है, वो
सरकार नहीं देती है, वो सामने वाली पार्टी देती है। तो सिविल और क्रिमिनल में ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है सिविल एग्जीक्यूशन के अंदर। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई पॉइंट रह गया हो जो ना समझ में आया हो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेज वाली लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।